Good morning, student. I, Rashmi ma'am, welcome you all in my online classes of biology. Now I am going to complete the next topic of biotechnology by using genetically engineered microorganisms. As we all know that what is biotechnology, we have studied earlier that biotechnology किसे कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वो है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके लिविंग सेल्स इन इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर किया जाता है फॉर सर्टेन फूड्स ड्रग्स एंड केमिकल्स और यू कैन से ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट सो दिस इज़ द बायो technology which have been completed now. Now we are moving towards our some another thing, that is how biotechnology uses on microorganism. Like microorganism, useful organism, used by and used in. तो used by क्या हो जाएगा, हम people, और कहाँ used हो रहा है तो इकोसिस्टम में. पीपुल उससे क्या बनाते हैं, फूड एंड मेडिसिन, और हमारा इकोसिस्टम उसको क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करता है और टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स. तो ये एक आपका ग्राफ है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का में यूज़फुल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हमारे यूज़फुल ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है दो जगहों पर. पहला है बाय पीपल और दूसरा है इन इकोसिस्टम. तो बाई पीपुल में हम लोग आते हैं और हमारा इकोसिस्टम था, यू ऑलरेडी नो दैट इट इज़ वेरी बिग. तो इस पीपुल में हम लोग आते हैं जो कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो तरीक़ों में यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ योर फूड एंड द लास्ट वन इज़ योर मेडिसिन. नेक्स्ट फिर इस इकोसिस्टम में हमारा जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है. इकोसिस्टम हमारा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करता है और अगेन टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, और साथ ही साथ क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है. तो दिस वाज द यूजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमें पता है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर ह्यूमंस इन वेरियस वेज, एंड इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन वेलफेयर फॉर द इन्वायरमेंट. साथ ही साथ बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किस चीज़ में, हमारे लोगों के सहायता में और साथ ही साथ हमारे इस इन्वायरमेंट को बनाए रखने में. दीज इंक्लूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड सो ऑन. ये क्या करता है, दवाओं में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में, साथ ही साथ रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट्स का, किस में, इन द सॉइल. फूड इंडस्ट्रीज़ एंड बेवरेज, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी बाय यूजिंग नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड इंडस्ट्रीज़ और बेवरेज, यानी कि आपका अल्कोहलिक बेवरेज हो गया, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, इन सब को प्रिपरेशन में बहुत ही मदद करता है. इसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फॉर कर्ड फॉर्मेशन. दे मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड. वी ऑल वेरी वेल नो कि हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो भी हम अगर इसे दही में डालते हैं, इसे हम दूध में डालते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उस पूरे बाउल ऑफ मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में. अनदर एग्जाम्पल इज ईस्ट विच इज़ यूज्ड कमर्शियली फॉर अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन. साथ ही साथ हमारा जो ईस्ट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कमर्शियली, यानी कि बहुत ही ग्रैंड लेवल पे, किस चीज़ के प्रिपरेशन में, अल्कोहल और वाइन. द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और ये कैसे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के थ्रू. फर्मेंटेशन यानी कि उसको उफना के, या मान लो जैसे कि आपने, मम्मा ने आपकी आटे को सान के इन द इवनिंग टाइम इफ आपके मदर ने फ्लोर का डो तैयार करता है और उससे किसी भी बर्तन में रख कर ढक देते हैं. आफ्टर इन द मॉर्निंग व्हेन यू विल गो एंड सी दैट, व्हाट यू विल फाइंड, पूरा का पूरा डो जो छोटा सा स्मॉल बाउल था वो अब तो बहुत ही बिगर साइज़ भी हो गया और बहुत ही लाइट वेट हो जाता है. दैट इज़ रीज़न व्हाट, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसमें ईस्ट का फर्मेंटेशन हो जाता है और इस तरह से उसके
क्वांटिटी भी बढ़ जाते हैं और क्वालिटी क्या हो जाती है, वो बहुत ही हल्का और सॉफ्ट और ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड्स एंड केक्स, और लाइक दिस ब्रेड्स और केक्स का प्रिपरेशन होता है ना। माइक्रोफ्लोरा, ना आपने नाम कभी सुना है व्हाट इज माइक्रोफ्लोरा? इसमें भी बैक्टीरिया आर नॉट ओनली प्रेजेंट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी but they are also live inside the body too. This aggregate collection of microorganisms that is present in the human body is termed as microflora. माइक्रोफ्लोरा हमें पता है कि जो भी बैक्टीरिया हैं वो न सिर्फ हमारे शरीर के बाहर है बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी हैं, और इसी को क्या कहा गया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है उसे माइक्रोफ्लोरा कहा जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गट एंड दे एड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन by releasing certain enzymes. हमारे बॉडी में जो इंजाइम्स का सिक्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय द डाइजेशन, और इसमें यूज़ कौन होता है, बैक्टीरिया। दे लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अ ह्यूमन, वो हमारे साथ एक बहुत ही गुड रिलेशनशिप में हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और वो प्रोसेस करते हैं डाइजेशन को, हमारे खाने के डाइजेशन प्रोसेस को आगे प्रोसेस करते हैं बाय रिलीजिंग। क्या रिलीज़ करते हैं, बहुत ही तरह तरह के enzymes. Like microflora are vitamin K production, जो कि बहुत ही अच्छा होता है enabling blood clotting. If you have any cut on your hand, आपके हाथ पे अगर कोई कट होता है तो that time this vitamin K starts production. तो कौन करवाता है प्रोडक्शन, these bacteria that is called microflora. और ये बैक्टीरिया ये क्या करते हैं कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और हमारे ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं, इजीली किसी भी कट की जगह पर ये बैक्टीरिया उसे काम करना शुरू करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एंटीबायोटिक्स गो हैंड इन हैंड विथ माइक्रोब्स इन द मेडिसिनल फील्ड। टिपिकली एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वीकेंड फॉर्म एंड अदरवाइज हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो वीकेंड फ्रॉम एन अदरवाइज हार्मफुल माइक्रोन, दिस इज देन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी एंड द बॉडी लर्न्स टू फाइट ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बहुत ही तरह तरह के एंटीबायोटिक्स यूज़ बनाते हैं, जिसे हमारे बॉडी में अगर इंजेक्ट किया जाता है तो व्हाट दे डू, वो हमारे बॉडी में जो डिजीज़ बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से हमारे बॉडी में डिजीज़ इंजेक्ट हो जाते हैं, समटाइम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंड सम फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। इनसाइड कैसे हो गया, मान लो मैं फूड पॉइजनिंग हो गया, दैट टाइम ऑल्सो अ डिजीज़ कमिंग आउट। तो इन सब जगहों पर जो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं ये अपना काम करते हैं और हमें उस रिलैक्स मोड में डालते हैं ताकि इन डिजीज़ से फाइट करने की इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाए। इन्वायरमेंट में भी ये बहुत ही तरह का रोल प्ले करते हैं by transforming atmospheric nitrogen into inorganic compounds. by ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे इस इन्वायरमेंट में बढ़ते हुए लेवल ऑफ किसका, नाइट्रोजन के बढ़ते हुए लेवल को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं into inorganic compounds which are then used by the plants. और इसे किससे कौन यूज़ कर लेता है, हमारे पेड़ पौधे। और इनको यूज़ करने के बाद vast majority of the nitrogen present in the atmosphere becomes unusable. Now what would be the principle of biotechnology? अब इतना अगर बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल होगा ही। तो हमारा जो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है हैज़ बीन स्टार्टेड विद टू क्रूशियल टेक्नोलॉजीज। जो हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी और यू कैन से द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बीइंग नाउ स्टार्टेड विद टू क्रूशियल टेक्नोलॉजीज। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द सेकेंड वन इज योर केमिकल इंजीनियरिंग। पहला क्या है हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। तो व्हाट शुड बी द जेनेटिक इंजीनियरिंग? Biotechnology involves manipulation of structure and action of molecules and genes for numerous purposes, ranging from producing genes from bacteria to introducing beneficial genes in plants and animals to obtain desired chemical substance in their products. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ नहीं है मेकिंग एनी चेंज, कोई भी चेंज हमारे
genetic constitution में by of an organism by introducing a gene from another organism. An excellent example of genetic engineering is the introduction of insulin, producing human gene into bacteria, and the bacteria multiplying very fast produce large quantities of insulin. इंसुलिन क्या करता है और किसे लगता है? यू नो इंसुलिन उन लोग को लगता है जिनका शुगर लेवल हमेशा 500 to 800 के बीच में होता है, एंड दोज हु आर अ वेरी हाई डायबिटिक पेशेंट्स. तो उनके अंदर ये इंसुलिन क्या होता है, जब इंजेक्ट किया जाता है तो वो रैपिडली इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू यानी कि जीन प्रोसीजर के थ्रू क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है. और जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करता है बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ते जाती है, और ये इंसुलिन जो होते हैं वो शुगर को ईटअप कर जाते हैं. ईटअप यानी कि खा जाते हैं और बॉडी में उसके लेवल को कम करते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है उतना ही रहते हैं. दरअसल ऐसे भी जो डायबिटिक पेशेंट है जिनका 500 to 800 होता है, उन्हें पर डे किन्हीं को 1 डोज एट अ टाइम लगता है, किन्हीं को 2 डोज इन अ 1 डे लगता है. लेकिन अगर उनके बॉडी में भी इंसुलिन का लेवल भी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट विल बी ऑल्सो हार्मफुल. तो यही है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि क्या करता है, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी अभी के समय में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म उनको बदल देता है. क्या बदल देता है? चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल इन देम. उनके अंदर क्या बदल देता है? जेनेटिक मटेरियल. इट मेनली इंक्लूड्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. नाउ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन अ काइंड ऑफ कट एंड पेस्ट मेथड. ये कौन सा मेथड है? कट एंड पेस्ट का. जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं, जस्ट हमारा ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि अनदर नेम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें हम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो नहीं कि अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो रह रहे हैं इस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म, उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक विच changes the phenotype of an organism when a genetically altered vector is introduced and integrated into the genome of the organism. Inserting the desired gene into the genome of the host is not as easy as it sounds. कट और पेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड सीक्वेंस होता है जिसको कट किया जाता है फ्रॉम द डीएनए ऑफ ह्यूमंस. यानी हम ह्यूमंस के डीएनए को कट किया जाता है और अदर एनिमल्स और प्लांट. दीज न्यूक्लियोइड सीक्वेंस आर पेस्टेड इनटू अ सर्कुलर डीएनए ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. सच डीएनए इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए. न सिर्फ हम ह्यूमंस में बस, बट फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो और एनिमल्स ऑल्सो कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड्स होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है? कट किया जाता है, और इन्हें कट करके फिनोटाइप यानी कि जो होस्ट होते हैं उन्हें क्या करें? जेनेटिकली अल्टर्ड वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड. हम लोग वेक्टर है यानी कि वेक्टर यानी कि जो कैरियर होता है, जो कैरी करता है, इंट्रोड्यूस एंड इंटीग्रेटेड इनटू द जेनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और इन्हें फिर इंसर्टिंग द डिजायर्ड जीन इनटू द जेनोम ऑफ द होस्ट इज नॉट. इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द होस्ट फॉलोड बाय अ सिलेक्शन ऑफ द परफेक्ट वेक्टर. इसमें क्या होता है? जब इन सब को एक जगह सर्कुलर मोड में पेस्ट किया जाता है तो यही कहलाता है रिकम्बिनेंट डीएनए. नाउ रिकम्बिनेंट डीएनए इज रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरिया. अब ये सारे जीन्स जो होते हैं जो ह्यूमन से कट किए होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें बैक्टीरिया में रीइंट्रोड्यूस यानी कि डाला जाता है. बैक्टीरिया डिवाइड एंड अ लार्ज पॉपुलेशन इज प्रोड्यूस. और क्या किया जाता है? इस तरह से बैक्टीरिया क्या हुआ? बहुत ही फास्ट रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, और जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करता है उसमें क्या होता है? ईच बैक्टीरियम हैव द डुप्लीकेट प्लास्टिड कैरिंग द डिजायर्ड जीन. हम ह्यूमंस का और एनिमल्स का और प्लांट्स का जिनका जीन हम लोग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या जीन्स को हम लोगों ने कट किया था, जो कि बहुत ही स्पेसिफाइड और बहुत ही गुड सीक्वेंस में होता है न्यूक्लियाइड्स, इन सब के वजह से वो बहुत ही अच्छा डिजायर्ड जीन कैरी करता है, वेरी गुड क्वालिटी और वेरी गुड क्वांटिटी. नाउ multiplied copies of DNA thus produced can be preserved in a DNA library, or these may be
यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल सब्सटेंसेस। और इस तरह से ये बहुत ही स्पेशल सब्सटेंस यानी कि तरह तरह के ऐसे चीज़ों को यूज़ करने में यूज़ किया जाता है। द जेनेटिक इंजीनियरिंग और द सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स सर्टेन टूल्स लाइक restriction enzymes and vectors to carry out the entire process. Now होता क्या है, the restriction enzymes belong to the major category of nuclease which are required to make a cut in the DNA at the respective positions. यानी कि जब कट किया गया, this DNA is then ligated into the vector with the help of ligase before inserting it into the host organism. Now this was the procedure जो कि बैक्टीरिया में किया जाता है और इसके थ्रू बहुत ही लार्ज लेवल पर हमें क्या मिलता है, गुड क्वालिटीज़ ऑफ डीएनए। मेनी प्रोटीन सच एज इंसुलिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, मेलिटस, इरिथ्रोप्रोटीन फॉर ट्रीटिंग एनीमिया एंड द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इन सब का यूज़ किस में किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ ट्रीटिंग एनीमिया जिसके बॉडी में खून की कमी होती है उसमें यूज़ किया जाता है। वैरायटी ऑफ एंजाइम्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइलिन और सर्टेन वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे मम्प्स के, रेबीज़ के, हेपेटाइटिस बी के। वाइटामिन्स बनते हैं जैसे विटामिन सी और साथ ही साथ एक और चीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। वैसे प्लांट्स और एनिमल्स कैरी होते हैं जिनके अंदर फॉरेन जीन्स यानी कि बाहरी जीन्स होते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर टेक्निकली कॉल्ड ट्रांसजेनिक्स और मोर पॉपुलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये कहलाते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में बहुत ही अच्छे एंड गुड क्वालिटी ऑफ फॉरेन जीन्स होते हैं जो कि टेक्निकली पॉपुलरली बहुत ही मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और यू कैन से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है ट्रांसजेनिक्स के बारे में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी वो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही हाई पॉइंट पर, बहुत ही हाई पिक पर ले गया। क्यों ले गया, क्योंकि इसकी वजह से हमें ऐसे ऐसे मेडिसिन्स मिले हैं जो कि आज के डेट में बहुत ही तरह तरह के डिजीज़ को क्योर करते हैं। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो है दोनों टर्म्स में कह सकते हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत ही अच्छा है, इम्प्रूव्ड है और इसके थ्रू हम आसानी से किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और मेंटेनेंस कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में एंजाइम्स, वैक्सीन सारे कुछ आसानी से बन जाते हैं। सो एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी होता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स कैन ऑल्सो बी कैर्ड आउट इन द बायोरिएक्टर्स। सो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, उनके मेथड्स क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। नाउ ओवर हियर आई एंड माय वीडियो। अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है रिलेटेड दिस चैप्टर, डू आस्क द स्टूडेंट। टुमारो व्हेन यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो इन दैट वी हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट चैप्टर। अब जो वीडियो आपके पास जाएगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे द फ्लावर और उसे जल्द ही ख़त्म करेंगे। थैंक यू।